गोरखपुर में मौजूद संवाददाता शैलेश अरोड़ा से बातचीत करने से पहले गोरखपुर नगर निगम की सभी सीटों पर एक नजर डालते हैं। गोरखपुर में एक नगर निगम है, उसमें पार्षद वार्ड की जो संख्या है वो 80 है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो पार्षद वार्ड की संख्या है वहां पर 80 है क्योंकि एक निगम है। बिल्कुल, और पालिका परिषद अध्यक्ष का चुनाव यहाँ नहीं होता है, पालिका परिषद सदस्य भी नहीं चुने जाते। यहाँ पर नगर पंचायत अध्यक्ष की सीट 11 है और नगर पंचायत सदस्य के लिए 176 सीटों पर पहले चरण में चुनाव होना है। तो गोरखपुर में नगर निगम सीट सामान्य है, यहाँ से डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव भाजपा उम्मीदवार हैं। तो देखिए ये समीकरण है, पार्षद वार्ड संख्या 80, नगर पंचायत अध्यक्ष 11, नगर पंचायत सदस्य 176। बिल्कुल, और शैलेश के पास अब अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। शैलेश, गोरखपुर मुख्यमंत्री का गृह जिला और यकीनन इस पर भी नजर होगी कि कैसे किस तरीके से गृह जिले के अंदर लोग वहां पर लेकिन शैलेश पास जाएं, एक और चीज बता देते हैं। सपा ने यहाँ पर काजल निषाद को उतारा है, बसपा ने नवल किशोर नथानी को टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने नवीन सिन्हा पर भरोसा जताया है और डॉक्टर मंगलेश जो है, ये देखिए डॉक्टर मंगलेश नजर आ रहे हैं, ये भाजपा के उम्मीदवार हैं। तो ये गोरखपुर में मेयर पद की लड़ाई। बिल्कुल, तो देखिए 4 प्रत्याशियों के चेहरे हमने आपके सामने रखे हैं कि किस तरीके से किस किस के बीच टक्कर है। गोरखपुर में मेयर पद के जो उम्मीदवार हैं वो कौन कौन है, ये इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए। कांग्रेस से नवीन सिन्हा को टिकट मिला है, काजल निषाद समाजवादी पार्टी से उन्हें टिकट मिला है और इस वक्त शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और शैलेश के साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी काजल निषाद मौजूद है। शैलेश, जरा बात कीजिए काजल निषाद से कि ग्लैमर की दुनिया से राजनीति की दुनिया में कदम किस तरीके से देखती हैं, गोरखपुर के लोग क्या भरोसा जता पाएंगे उन पर? बिल्कुल, निश्चित रूप से पूजा, इस समय हम मौजूद हैं, हमारे साथ में सपा की महापौर पद की प्रत्याशी गोरखपुर से काजल निषाद जी हैं। तमाम कार्यकर्ता उनके साथ में हैं और सुबह से पसीना बहा रही हैं। गोरखपुर की रणभूमि है ये, जनता से मुलाकात हो रही है क्योंकि आज प्रचार का अंतिम दिन भी है। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। काजल जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, एक पहली पहचान आपकी एक अभिनेत्री के रूप में, लेकिन अब वो पहचान एक राजनेता के रूप में जिस तरह से आगे आ रही है, क्या लगता है गोरखपुर की जनता स्वीकार करने वाली? सर्वप्रथम आवाज़ मेरा बैठ गया है, लगातार बोल रही हूँ, लगातार चल रही हूँ। एपीपी गंगा को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार, दर्शक मित्रों को नमस्कार करती हूँ कि बहुत ज़्यादा जनता का प्यार और आशीर्वाद सहयोग मिल रहा है और कोटि कोटि धन्यवाद कर रही है यहाँ की जनता और ख़ासकर निषाद समाज के लोग कि आदरणीय अखिलेश यादव जी का कोटि कोटि धन्यवाद कि पहली बार मेयर पद के लिए निषाद समाज की बहू को उतारा है। तो जनता का बड़ा समर्थन मिल रहा है, बड़ा प्यार, आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है। लगातार मेरे साथ जनता जुट जाती है। मैं जैसे ही जनसंपर्क के लिए निकलती हूँ तो जनता जो है मौनी बीनती रहती है, महिलाएं या कपड़े धोती रहती है या बर्तन धोती रहती है, घरद्वारी बनाती रहती है, वो सब छोड़ छाड़ कर मेरे साथ मीलों मील चलने का वो काम करती है। बड़ा उत्साह है, गले लगा लेती है, अरे हमारी बहनी आ गई, अरे हमारा करेजा आ गई, अरे कुछ अब अच्छा होगा। यही तो है जो जनता की आवाज़ उठाती है, इसी ने तो हमेशा वीडियो के माध्यम से आवाज़ उठाई है। तो ये अब काजल निषाद का चुनाव नहीं रह गया, ये जनता का चुनाव हो गया है। अच्छा काजल जी, एक चीज़ ये बताइएगा, 2019 में गोरखपुर की जनता ने एक अभिनेता को चुना, भाजपा से सांसद बन के आए। क्या लगता है इस बार महापौर के चुनाव में भी एक अभिनेत्री को चुनकर वो मेयर की गद्दी तक पहुंचाएगी? देखिए, वो सांसद जी यहाँ की बहू तो है नहीं, और वो अलग बात है कि फिल्मों में और साड़ी और घाघरा चोली पहन के बहुरिया बनते हैं, लेकिन काजल निषाद तो यहाँ की बहू है। वो तो उस सत्य को तो कोई झुठला नहीं सकता। तो लोगों को पता है कि ये हमारी बहू है, ये हमारी अपने बीच की है, वो यहाँ के तो है नहीं। तो यही है कि जनता का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा और जनता की समस्या का समाधान करने का मुझे मौका मिला तो ये बहुरिया सेवा करेगी और गोरखपुर को भारत का सबसे सुंदर और सबसे स्वच्छ शहर बनाने आई हूँ। काजल जी, आपने बात कही गोरखपुर की बहू की, और देखिए आपका नाम काजल निषाद यहाँ पर निर्णायक भूमिका में, लेकिन निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने एक बयान दिया हमसे बात में। उन्होंने कहा काजल निषाद जी असली निषाद नहीं है, वो तो शादी कर ली इसलिए निषाद हो गई। निषाद वोटर उनके साथ है ही नहीं, वो निषाद पार्टी जहाँ कहेगी वहाँ जाए। देखिए, हमारे ससुर जी को मैं प्रणाम और नमस्कार करती हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो अस्पताल में थे, तो हम उस डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने हमारे ससुर को गलत इंजेक्शन और गलत दवाई देकर उनका दिमाग खराब कर दिया है। बच्चा जानता है इस बात को। पत्रकार महोदय, मुझे लगता है आप ही इस सवाल का जवाब देंगे। आप शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी मायके के नाम से जानी जाती है कि आपके नाम से जानी जाती है? बात है,
बिल्कुल। तो इसीलिए बच्चा बच्चा ये बात को जानता है कि बेटी की कोई जात नहीं होती है। बेटियों को बचपन से कहा जाता है बेटा आपकी डोली जो है वो मैके से उठेगी, लेकिन अर्थी जो है वो ससुराल से उठेगी। ताउम्र ज़िंदगी भर बेटी ससुराल में रहती है, सजती है, संवारती है, ससुराल वालों की सेवा करती है, नाम रोशन करती है अपने परिवार का। तो कैसे ऐसे कह सकते हैं तो उनकी आपने गलती काजल नहीं है निषाद से कि बात की और एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।